संत महात्माओं और भृगु मुनि को मोक्ष देने वाली इस पावन धरती की कहानी बड़ी अद्भुत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रक्षाबंधन का पर्व बेहद करीब आ चुका है। खास तौर से भाई और बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक इस पर्व का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। रक्षाबंधन से बलियां का कितना गहरा नाता है, ये कहीं न कहीं बेहद महत्वपूर्ण विषय है। इसी पावन भूमि पर दानवीर बलि ने यज्ञ किया था, जिसके कारण इसका नाम बलियाग पड़ा। अंत में ग अक्षर का लोप हुआ और बलियां हो गया। शक्तिशाली बलि ने दान के बाद वरदान से भगवान विष्णु को भी बंधक बना लिया। इसके बाद माता लक्ष्मी ने इसी रक्षा सूत्र को बांधकर अपने श्री हरि विष्णु को छुड़ाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये निबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनानि रक्षे माचल माचलः। कहने का अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया, उसी से मैं तुम्हें बांधती हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। आइए विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर शिव कुमार सिंह कौशिके, इतिहासकार। अच्छा, ये क्या है रक्षाबंधन का पर्व जो है, बलिया से क्या है, इसका नाता है? देखिए, यही बात तो सबसे महत्वपूर्ण है कि बलिया का नामकरण, इसका प्राचीन नाम बलि याग है, अर्थात संस्कृत में यज्ञ को याग कहा जाता है। राजा बलि ने जिस स्थान पर यज्ञ किया वो स्थान बलियाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालांतर में इसमें ग अक्षर का लोप हो गया और वो बलिया हो गया। अब हम बात करें रक्षाबंधन पर्व की, तो ये पर्व ही प्रारंभ हुआ राजा बलि के बलि याग से। दानवीर असुरेंद्र राजा बलि, जिन्होंने यज्ञ किया था अपने गुरु शुक्राचार्य जी के सानिध्य में, जिस यज्ञ में दान मांगने के लिए भगवान विष्णु को वामन रूप पकड़ करके और उस यज्ञ में दान मांगने के लिए आना पड़ा। कथानक के अनुसार जब राजा बलि ने दान दे दिया वामन रूप में विष्णु को, तो उस समय हुआ यह कि दान के बदले में जब उन्होंने दान दिया 3 पग भूमि, तो 3 पग में सभी जानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड को, अर्थात राजा बलि के संपूर्ण साम्राज्य को भगवान विष्णु ने नाप लिया और उस पर यह हो गया। तो राजा बलि को बंदी बना करके पाताल लोक में भेज दिया गया। राजा बलि ने कहा कि प्रभु, मैंने दान तो आपको दे दिया, लेकिन उसके बदले में मुझे वरदान भी तो मिलना चाहिए। तो वह बाध्यता थी। श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल। तो विष्णु जी से बलि ने यह दान में मांगा कि आप मेरे सामने रहेंगे। अब ये हो गया कि पाताल लोक में विष्णु जी को लेकर चले गए राजा बलि। अब देवलोक में जो माता लक्ष्मी थी वो बहुत परेशान हो गई। तो उसके लिए इन लोगों ने रास्ता निकाला कि ये राजा बलि के सामने माता लक्ष्मी जाए और राजा बलि को भाई बना ले। वही रक्षा सूत्र बांध करके उन्होंने सबसे पहले राजा बलि को अपना भाई बनाया और उसके बदले में उन्होंने अपने पति श्री हरि विष्णु को मांग लिया। ये प्रथम घटना है, पौराणिक काल की घटना है। इसके बाद बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को बांधा, फिर हुमायूं को कर्मावती ने बांधा। ये परंपरा चलती आ रही। आज भी जो बहनें हैं वो अपने भाई को रक्षा बांध करके और उनसे अपनी रक्षा सूत्र के साथ अपनी रक्षा का वचन प्राप्त करती हैं। हालांकि वर्तमान समय में तो लोग दक्षिणा उपहार पर यह बात आके, लेकिन वो मंत्र आज भी है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, अर्थात जिस प्रकार से जिस रक्षा सूत्र से राजा बलि, महान बलवान राजा दानवीर राजा बलि को बांधा गया, त्वाम तेन, उसी सूत्र से मैं आपको बांध रहा हूं और आप इस वचन का पालन करेंगे। ये परंपरा है, ये कहानी है, यही रक्षाबंधन का सूत्रपात है। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।